बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का ये वाक़या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या है। आपका नाम अखनूक है। आपके वालिद हज़रत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम हैं। सबसे पहले जिस शख्स ने कलम से लिखा वो आप ही हैं। कपड़ों के सीने और सिले हुए कपड़े पहनने की इब्तदा भी आपसे ही हुई। इससे पहले लोग जानवरों की खालें पहनते थे। सबसे पहले हथियार बनाने वाले, तराजू और पैमाने कायम करने वाले और इल्मे नजूम व हिसाब में नज़र फरमाने वाले भी आप ही हैं। ये सब काम आप ही से शुरू हुए। अल्लाह ताला ने आप पर 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला की किताबों का बकसरत दर्स दिया करते थे। इसलिए आपका लक़ब इदरीस हो गया और आपका ये लक़ब इस कदर मशहूर हो गया कि बहुत से लोगों को आपका असली नाम मालूम ही नहीं था। कुरान मजीद में आपका नाम इदरीस ही ज़िक्र किया गया है। महलाइल के बेटे यरद का जब वक्त विसाल आया तो उन्होंने अपने फर्जंद खनून को अपना जानशीन मुकर्रर किया और आमूर की निगहबानी की वसीयत की, और वही अखनूक ही हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम है। इरशादे बारी ताला है, वज़कुरू फिल किताबी इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्यम व रफ़अनहु मकानन अलिय्या। सूरह मरियम। और किताब में इदरीस को याद करो, बेशक वो सिद्दीक था, गैब की खबरें देता और हमने इसे बुलंद मुकाम पर उठा लिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की सिफ़त बयान करते हुए इनके वस्फ़ सदाकत का एजाज़ अता किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में किया है। हज़रत इब्ने इसहाक़ अलैहि रहमतुल्लाह से ज़िक्र किया गया कि रूए ज़मीन में सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कलम के साथ लिखा। आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के 308 साल पाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि इल्मे रमल कैसा इल्म होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये एक नबी थे जिन्होंने ख़ते रमल की बुनियाद डाली। बस वो शख्स के निशानात और इसके मुताबिक आ जाते, इसका सही निशाना बैठ जाता। लोगों में से एक गिरोह का कहना है कि इस हदीस में इशारा हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की जानिब ही है। यूनानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को हरमिस मानते थे। हरमिसुल हरासा में मुराद माहिरीन इल्मे रमलो नजूम का उस्ताद अव्वल। बुखारी और मुस्लिम में है कि शब मेराज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे तो चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लामा इब्ने जरीर अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि अल्लाह ताला के इस फरमान व रफ़अनहु मकानन अलिय्यन का क्या मतलब है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए इदरीस, मैं रोज़ाना औलादे आदम के तमाम अमाल के बराबर तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमाता हूँ, इस ज़माने के औलादे आदम के बराबर। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इनके अमालो दर्जात में इजाफ़ा हो तो इनका दोस्त फरिश्ता इनके पास आया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से मुझसे यूँ वही भेजी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुल्कुल मौत से मुलाकात कर और इसे मुझे मिला ताकि मैं इसे देख कर ज़्यादा अमल करूँ। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने पड़ों पर बिठाया और आसमान की तरफ परवाज़ शुरू कर दी। जब चौथे आसमान पे पहुँचे तो वहाँ मुल्कुल मौत से मुलाकात हो गई जो नीचे तशरीफ़ ला रहे थे। फरिश्ते ने मुल्कुल मौत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश का इजहार किया। मुल्कुल मौत ने पूछा, इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ है?
فرشتے نے کہا میرے پروں پر سوار ہیں۔ ملک الموت نے کہا مجھے تو ابھی حکم الہی ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں۔ میں حیران تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟ ملک الموت نے وہاں روح قبض کی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا اور وہیں آپ کا وصال ہوا۔ بخاری و مسلم اور مجاہد علیہ رحمت اللہ کے مطابق آپ چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں آپ جنت میں ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے والد یرد بن محلائل کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ بعض کا گمان یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ سے قبل نہیں تھے بلکہ زمانہ بنی اسرائیل میں ہی ہوئے۔ جزاک اللہ۔